Hi viewers, this video is continuation from volume number 5 and 6. In this video, we will see the solutions of question number 15, 16, 17 and 18. I am sure that you are watching my previous volumes of MCQ type questions, and these questions are very important from your examination point of view. It will give a lot of confidence to you to prepare for the board examinations. Two concentric circles to center O. The radius of the outer circle is 50 centimeter. Radius of the outer circle is 50 centimeter. Chord area of the outer circle is tangent to the inner circle angle D. Okay. So the length of AB is 96 and the radius of the inner circle is. तो देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप बनाओ यहाँ पर. ओके, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप यहाँ पर बनाओ और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना के उसका सेंटर हम क्या कहेंगे O, और रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल कितना दिया बच्चों आपको 50. तो आउटर सर्कल का रेडियस जो है, ये बाहर के सर्कल का रेडियस कितना दिया आपको 50 सेंटीमीटर दिया है. ओके, ये ओ ए हम कहेंगे. चाहिए तो क्या नाम दिया है उन्होंने? नहीं दिया है. ए बी इज ए कॉर्ड है, तो ठीक है, चलो इसको मैं ले लेता हूँ. ये ए बी कॉर्ड है और chord of the outer circle is the tangent to the inner circle at D. Inner circle को कहाँ पर tangent है वो? कौन से पॉइंट पर tangent है वो? D पॉइंट पर वो tangent है. ओके, तो if the length of AB is 96, बच्चों अगर ये length of AB 96 है, तो perpendicular drawn from the center of the circle is how much? Always bisect the chord, है ना? तो पूरा 96 है तो AD कितना होगा? 48 होगा. तो ये 48 सेंटीमीटर होगा. ओके, तो आपको पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल. यानी यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, और दूसरा क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ C इक्वल टू. यहाँ पर क्या होगा बच्चों? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. तो OD स्क्वायर प्लस व्हाट? AD स्क्वायर. तो OA का लेंथ आपको दिया है 50 स्क्वायर और OD का लेंथ आपको ढूंढना है, तो उसको OD का स्क्वायर मैं कहूंगा और AD का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 48 का स्क्वायर होगा. तो दिस इज 50 स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो ये 58, तो ये होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी 50 प्लस 48 कितना होगा बच्चों? 50 प्लस 48 कितना होगा? 98. और 50 माइनस 48 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? OD स्क्वायर. तो OD इज इक्वल टू व्हाट? OD इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 196. और स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 14. सो द करेक्ट आंसर इज हाउ मच? सर इसको शॉर्टकट में कैसे करना है और आप गलती कहाँ करते हो और कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वो थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. देखो, शॉर्टकट में अगर आपको करना है तो डायरेक्टली आप ओरली इसको कर सकते हो. ये यहाँ पर फक्त कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये दो बातें एक बार आपके दिमाग में आ गया तो ये रफ फिगर बना के आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर 50 और 48 लिख सकते हैं और बाद में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा. और 50 माइनस 48 2 होता है. 50 प्लस 48 कितना होता है? 98 होता है. 98 इंटू 2 कितना होगा? 196. 196 का स्क्वायर कितना होगा? ये सारा कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मगर यहाँ बच्चे टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं? वो क्या करते हैं 48 का स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करते हैं. टाइम बहुत चला जाता है उसमें. वो क्या करते हैं 50 का स्क्वायर 2500 लिखते हैं, 48 का स्क्वायर कैलकुलेट करने में टाइम गवा देते हैं. तो उनका यहाँ पर लगभग 5 मिनट से लेकर 3 से 4 मिनट तक चला जाता है. तो टाइम सेविंग टेक्निक क्या करना है? इमीडिएट फिगर बना लेना है और ये 50 और 48 पता चलने के बाद 50 माइनस 48 एक बार करो, 50 प्लस 48 एक बार करो, इंटू करो 196 का स्क्वायर 14. देखो बोलने में मेरे को मुश्किल से 3 या 4 सेकंड है, तो सॉल्व करने में भी आपको 3 और 4 सेकंड लगना चाहिए. ओके, इस टाइप का टेक्निक में प्रॉब्लम है, बट इतना बड़ा है कॉर्ड का लेंथ नहीं किया था और इतना बड़ा रेडियस
वहां पर नहीं होता, छोटा सा रेडियस वहां पर नहीं होता, पर एग्जाम में बड़ा दे सकते हैं। ओके, सो बीसी एंड टी क्यू आर, if AB by QR is equal to BC by 2P and AC by PR, then which triangles are similar? ये आपको यहाँ पर पूछा है, बेसिक डेफिनेशन आपको पूछा है। यहाँ पर देखो AB corresponds to what, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर कि AB corresponds to what, QR। कहाँ पर AB corresponds to QR आ रहा है वो सब ले सकते हैं आप, ये हो सकता है AB corresponds to QR, यहाँ पर भी आ रहा है, AB corresponds to QR यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर AB corresponds to PQ है और यहाँ पर AB corresponds to, देखो था AB corresponds to PR है यहाँ पर, और यहाँ पर AB corresponds to क्या है, PQ, यानी ये तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों का तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, isn't it? अब देखो ना, चेक करो ना, यहाँ पर क्या कहा है उसने, AB अपॉन QR कहा है, यानी जहां पर AB होगा उसके साथ क्या आना चाहिए, QR। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पर AB है तो यहाँ पर QR है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकता है, यहाँ AB है तो यहाँ पर क्या है, QR है। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, BC corresponds to what, QP। अब देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा BC और ये तुम्हारा क्या है, क्या है, QP। यहाँ पर क्या हो रहा है, BC corresponds to क्या हो रहा है, PR, तो गलत हो जाएगा, यानी हमने ये दो को तो शुरू में रूल आउट कर दिया, शुरू में फर्स्ट इंस्पेक्शन में हमको पता चला कि दोनों गलत है, बाद में ये दो के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया तो हमको पता चला कि देखो BC corresponds to QP, BC corresponds to QP है, ये आंसर ये है, इसको भी मुझे लिखने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली तीसरा तो हो ही जाएगा, BC corresponds to क्या है, PR। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स corresponding sides are in proportion, right? If three sides of one triangle is in proportion with three sides of another triangle, then the triangles are what is it, similar। ऐसा भी मैंने आपको बताया, साइड्स करस्पॉन्ड है, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके फाइन। A line D is drawn parallel to BC, intersects AB at D and AC at D। पहले फिगर तो हमको बनाना पड़ेगा बच्चों, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और लाइन D is parallel to BC। लाइन D क्या हो रहा है बच्चों, इसको पैरेलल है, BC को पैरेलल है और इंटरसेक्ट AB एट D, AB को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे कर रहा है और AC को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे कर रहा है। अगर AD 2 सेंटीमीटर है और BD कितना बोला है तुमको, 3 है और DE तुमको कितना बोला है बच्चों, DE 4 बोला है, तो लेंथ ऑफ BC कितना होगा, इसका लेंथ पूछ रहा है तुमको, BC का लेंथ कितना है, BC का लेंथ कितना है पूछा है। सिंपल है बच्चों ये प्रॉब्लम। तो आप देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और ये छोटा वाला जो अंदर वाला ट्रायंगल है ADE, क्या ये दोनों सिमिलर है, क्या ये दोनों सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और ये कॉमन टू बोथ है एंगल्स, राइट। इसीलिए टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर 2 मार्क के लिए पूछा होता तो काश में आपको बताता कि यू हैव टू प्रूव दैट दे आर सिमिलर, बट आप ये सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करके चल सकते हो कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जस्ट नो मैंने आपको बताया था कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैंने छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AD लिया, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AB लिया तो वो किसको प्रोपोर्शन में रहेगा, AB को प्रोपोर्शन में रहेगा। फिर उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल का साइड DE ले लिया तो इस ट्रायंगल का साइड कौन सा लेना पड़ेगा, तो DE अपॉन व्हाट, BC, बस दैट्स ऑल। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। AD की लंबाई कितनी है यहाँ पर, AB कितना है बच्चों, 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है, DE की लंबाई कितनी है, अपॉन व्हाट, BC हमको ढूंढना है, राइट। तो डायरेक्टली ये सब उल्टा गुणाकार वगैरह मत करो, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो 5 × 2 कितना होगा बच्चे,
5 into 2 कितना होगा? तो आंसर इज व्हाट? तो बच्चों को यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड करेंट। तो बच्चों को बच्चे यहाँ ट्रापेज़ क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ट्रापेज़ियम नहीं लेना है। ये दिमाग में बेस्ट कदम होता है कि दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल और अंदर वाला ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा सिमिलर होता है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का बड़ा साइड डिवाइडेड बाय उसी साइड छोटे वाला ट्रायंगल का साइड उसी तरफ का आप करके पढ़ सकते हो। ओवरऑल भी आप फटाफट अगर करना चाहो तो इतना तो सही लिखना है आपको। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो पता है क्या? डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 2/5 ऐसे लिख दो। क्या लिख सकते हो आप? ये अंदर वाला ना 2/5 इज इक्वल टू व्हाट? 4/x, है ना? डायरेक्टली का कैंसिल कर दो, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 2 मिनट के अंदर आंसर है। ये सब तो तुमको समझाने के लिए मैंने किया। दिस इज द शॉर्टकट एंड शॉर्ट मेथड टू गेट द करेक्ट आंसर। मैं करेक्ट? फाइन। एंगल है क्या? आइसोसेलेस रेक्टेंगल है क्या? स्केलर है क्या? पूछा। यानी 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा? 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रॉब्लम आप डायरेक्टली 1 मार्क के लिए मत करो, थोड़ा छोड़ के उसको आप बाद में लास्ट में आ जाओ सॉल्व करने। अब चलो हम देख, हाँ कुछ कहना? हम यहाँ पर ए बी ढूंढेंगे बच्चों। पहला एक साइड ढूंढेंगे हम। देखो ए बी, देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी क्या होगा? 6 माइनस ऑफ -2, 6 माइनस ऑफ -2 क्या होता है बच्चों? 6 प्लस 8, 6 प्लस 2 कितना होता है? और 8 का स्क्वायर कितना होगा? ऐसे कर सकते हैं हम डायरेक्टली। फिर -2 माइनस ऑफ -2, -2 माइनस ऑफ -2, -2 प्लस 2 क्या होगा? 0 होगा। और 0 का क्या होता है? कुछ जरूरत नहीं है। तो 64 बोले तो फर्स्ट साइड ए बी कितना हो गया बच्चों? फर्स्ट साइड ए बी कितना हो गया बच्चों? 8 आ गया, राइट? सेकंड साइड बीसी चाहिए। तो सेकंड साइड बीसी अगर मुझे चाहिए बच्चों, तो इसको x1, इसको y2, x1 y1 और इसको x2 y2। तो देखो मैं कैसे डायरेक्टली यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा हूँ। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर -4, और -4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। तो 16 ये होगा, राइट? 16 होगा। और 1 माइनस ऑफ -2, 1 माइनस ऑफ -2, 1 प्लस 2 हो जाएगा। और 1 प्लस 2 यानी 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो यानी ये कितना हो गया मतलब 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 5 यूनिट्स। ऑफ कोर्स यूनिट्स तो होगा ही, यूनिट्स तो लिखना ही पड़ेगा। मगर क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा समय उन चीजों पे नहीं डाल रहा हूँ, तो यूनिट्स वगैरह। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट AC यानी ये वाला, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी अगर मुझे AC चाहिए बच्चों तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। 2 माइनस ऑफ -2 क्या होता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। y2 माइनस y1 यानी क्या होगा? 1 माइनस ऑफ -2, 1 प्लस 2 होगा। और 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो कितना हो गया बच्चों ये? 225 इज हाउ मच? 5 यूनिट्स। तो आप देखो कि दोस्त क्या राइट एंगल ट्रायंगल होता है या नहीं होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस, क्योंकि दो साइड क्या है यहाँ पर? इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी तो नहीं होगा, ट्रायंगल भी नहीं होगा। सर थोड़ा बड़ा हो जाता है सर प्रॉब्लम। यहाँ शॉर्टकट बताइए बच्चों, शॉर्टकट में एक ही बता सकता हूँ आपको यहाँ पर, फिर डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना सीखो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस मेरा गेन नहीं हो रहा है, जब मेरा समय बहुत जा सकता है, तो आप क्या करो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, पूरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, लास्ट में फिर इसके तरह। ओके, नहीं तो और एक मेथड आप अल्टरनेट टाइप करके देख सकते हैं, ग्राफ पे अगर प्लॉट कर सकते हो। पर ग्राफ पे प्लॉट करना अगेन टाइम चला जाएगा। बस मेरे को लगता है कि अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला देता हूं। ओके,